आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि टॉरस साइन का फरवरी का महीना कैसा रहेगा। चलिए सब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के लिए फरवरी का महीना मिला जुला रहेगा, कुछ अच्छा भी रहेगा कुछ बुरा भी रहेगा। 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक देखा जाए तो आपकी राशि में गुरु मार्गी हो जाएंगे। 4 तारीख से 4 फरवरी से लेकर आपके अंदर बहुत धार्मिक परिवर्तन आएगा। आप तीर्थ की यात्रा करने वाले हैं, किसी गुरु के सानिध्य में जाने वाले हैं, कोई गुरु दक्षिणा लेने वाले हैं, यानी कि गुरु से कुछ ना कुछ ज्ञान प्रवचन मंत्र आप लेने वाले हैं। घर के अंदर पूजा पाठ दान धर्म आप कराने वाले हैं, यानी यहाँ पर तो अच्छा आपके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा। वहीं पर शुक्र और राहु की युति के कारण जो लज्जित दोष भी आपसे ही संबंधित बन रहा है, वो आपको नेत्र की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको एलर्जी की समस्या दे सकता है, आपके शुगर में वृद्धि और शुगर से आपको महसूस होगा हल्का फुल्का चक्कर की समस्या भी आपको महसूस हो सकती है, या धुंधलेपन की दृष्टि में धुंधलेपन की समस्या भी महसूस हो सकती है। तो आप कहेंगे कि ये जो फरवरी का महीना है, एक तरफ तो आध्यात्मिक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, वहाँ पर आपको अपने शरीर पे भी ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है फरवरी के महीने में कि आप लंबे लंबे व्रत रख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करने से आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर पे भी आपको ध्यान देना याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति अगर देखा जाए तो मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं, आपके धन भाव में बैठे हैं और अभी वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो 2 बड़े लाभ फरवरी में आपको मंगल से मिल सकते हैं और एक खर्चा भी मंगल आपका कराने वाला है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में 2 लाभों की संभावना है और 1 मोटे खर्चे की भी संभावना है। उसके बारे में दृष्टि डालते हैं तो 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में कहीं ना कहीं बुध की दृष्टि आपके तृतीय भाव में होने से, यानी कि बुध की जो दृष्टि है, जो धन भाव के आपके मालिक हैं वो बुध हैं और बुध अभी बुधादित्य के साथ में, यानी सूर्य और बुध की युति 9वें भाव में बैठी है, वहाँ से दृष्टि जो दे रहे हैं वो तृतीय भाव को दे रहे हैं। तो फरवरी के महीने में कहा जा सकता है तृतीय भाव भाई बहन का भी होता है, तृतीय भाव संधि का भी होता है, तृतीय भाव रिलेशन को मेंटेन करने वाला भी होता है, तृतीय भाव नया गठबंधन का भी होता है। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है जो बुध की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है कि कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई डील आपकी बन सकती है जिससे आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी तृतीय भाव का जादू, बुध की दृष्टि का जादू से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई डील मिलती हुई नजर आएगी। दूसरा देखा जाए तो रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, या आपको बैंक से आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो मिलता हुआ नजर आएगा, या किसी भी प्रकार के धन के लिए कहीं भी अप्लाई किया है, किसी से मांगना है या धन का कुछ लाभ चाहिए तो वो मिलता हुआ आपको मिलेगा। यानी 2 बड़े लाभ बुध की दृष्टि से आपको मिलते हुए नजर आएंगे फरवरी के महीने में। अब खर्चा क्या है जी? खर्चे भी हैं जी। खर्चा मंगल क्योंकि आप ही की राशि में बैठे हैं और वक्री होके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे या वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। और खासकर 1 तारीख से लेकर 23 फरवरी के बीच में आपके काफ़ी खर्चे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाहन पे हो सकते हैं, इसका योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए धन लाभ भी होगा और धन खर्चा भी फरवरी में होता हुआ नजर आएगा। और मित्रों ये है जनरल प्रेडिक्शन, जैसा कि आप जानते हैं ये बिल्कुल साधारण प्रेडिक्शन होती है। यदि आप किसी कष्ट में ग्रसित हैं, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, पद प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, संतान नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, कभी आपने पूछा अपने आप से क्यों नहीं हो पा रही है? यदि आपको इस क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, आपने सब टेस्ट करा लिए लेकिन कुछ उसमें चीजें गड़बड़ नहीं आ रही है, फिर भी आपको चीजें नहीं मिल पा रही है, तो इस क्यों का जवाब ज्योतिष शास्त्र ही केवल मात्र और मात्र दे सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 7 to
9210124289। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आपको कॉल नहीं करनी है मित्रों, आपको व्हाट्सएप करना है। याद रखिएगा क्या करना है, व्हाट्सएप, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और एक हल्का सा शुल्क हमने रखा है मित्रों, उसको आप बहुत हल्का शुल्क है, उसको पे करके आप हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मंत्र, आपकी जो भी समस्या है उसका मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, उस समस्या का आपको उपाय दिए जाएंगे, वो उपाय कीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर बताइएगा क्या वो समस्या का समाधान आपका मिला, क्या उस समस्या को सहना ज़्यादा अच्छा था, 6 महीने बाद आपसे पूछा जाएगा, या उसका आपने कुंडली दिखा ली और उपाय कर लिए वो ज़्यादा बेहतर था। तो उसका जवाब भी आप पे ही है, इसलिए जल्दी कीजिएगा। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी देर मत कीजिएगा। आप कुंडली को दिखाना है तो अभी ही तुरंत दिखाइएगा। चलिए, ये तो बात होगी कुंडली के बारे में, वो तो भाई आपकी मर्जी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार, फैमिली की स्थिति के बारे में फरवरी के महीने में। तो वृषभ राशि की फैमिली की स्थिति भाई, क्योंकि सूर्य देव अभी तो सूर्य और बुध दोनों के दोनों 9वें भाव में बैठे हैं, फिर सूर्य देव चले जाएंगे शनि के साथ में, तो कहीं ना कहीं परिवार की स्थिति 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच में सब कुछ सामान्य रहेगा। परिवार के साथ में आप समारोह में जाएंगे, माता पिता से प्यार प्रेम बना रहेगा, भाई बहनों से प्यार प्रेम बना रहेगा, यानी 12 फरवरी तक पारिवारिक स्थिति अच्छी है। फिर बात करें 13 से, तो 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में सूर्य देव कुंभ राशि में चले जाएंगे, सूर्य शनि की युति बन जाएगी, और सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं होती, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा शास्त्रों में कहा भी जाता है 10वें भावे सूर्य शनि युति मात्र पितृ कष्ट कारका, यानी कि जो सूर्य और शनि की युति 10वें भाव के अंदर अगर बनती है तो मात्र पितृ के लिए बहुत कष्टकारी होती है। तो कहीं ना कहीं 13 तारीख से लेकर और 28 फरवरी के बीच में माता पिता को चोट लग सकती है, माता पिता को किसी प्रकार का स्वास्थ्य का कष्ट हो सकता है, गुम बीमारियां लग सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं घर से संबंधित कोई बड़ा विघ्न आपके जीवन में आ सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कोई सरकारी नोटिस आ सकता है, कोई सरकारी विघ्न बाधा का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो सूर्य और शनि की युति 10वें स्थान में है, जिसकी चौथी सीधी दृष्टि आपके परिवार भाव पे लग रही है, यानी सीधा वो आपके परिवार, जैसे मैं आपको देख रहा हूं ना और आप मुझे देख रहे हैं, उसी प्रकार से सूर्य और शनि सीधा आपके परिवार भाव को देखेंगे। तो पहला असर माता पिता पे होगा, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी पे होगा, तो दोनों में कुछ ना कुछ कष्ट आप सहेंगे। यानी कि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित कष्ट या भूमि से संबंधित कष्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ लोगों को माता पिता से संबंधित कष्ट रहने वाला है। तो ये रहेगा 28 फरवरी तक तो रहने वाला ही है, ये याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक भाव आपका आधा ठीक है और आधा खराब है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की संतान के बारे में। जिन वृषभ राशि वालों की छोटी या बड़ी संतान है उनका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो कन्या राशि में केतु 5वें भाव में विराजमान है, यानी कि संतान को फरवरी के महीने में गैस की प्रॉब्लम, ENT की समस्या रह सकती है, सर्दी जुकाम की समस्या भाई आपकी संतान को रह सकती है फरवरी के महीने में। फिर भी 1 तारीख से लेकर और 12 फरवरी तक संतान की विद्या, करियर, उनकी एक्टिविटी के लिए समय सही है, यानी 12 फरवरी तक कोई दिक्कत छोटी बड़ी संतान में नहीं है। 13 तारीख से लेकर और 28 फरवरी के बीच में सूर्य का ट्रांजिट वही कुंभ राशि में होगा, सूर्य शनि की युति बनेगी। वो आपके माता पिता के लिए तो खराब है ही है, वो आपकी संतान के लिए भी खराब है। संतान को पेट से संबंधित प्रॉब्लम में दे सकती है, पेट में एलर्जी दे सकती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या, हड्डियों में चोट की समस्या आपकी संतान को भाई दे सकती है। तो सूर्य शनि की युति वृषभ राशि के माता पिता के लिए खराब है, उनकी संतान के लिए भी खराब है, याद रखिएगा। चलिए अब विद्यार्थियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो स्टूडेंट है वृषभ राशि के, तो उनकी भी स्थिति 2 भागों में बढ़ती है, भाई सबकी 2 भागों में बंटने वाली है। पहला 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच में समय अच्छा है, पढ़ाई में ध्यान रहेगा, अपनी एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, हंसी ठहाके भी लगाएंगे, विद्या भी करेंगे, सब कुछ 12 तारीख तक ठीक है।
13 तारीख से वही 28 फरवरी के बीच में सूर्य शनि की युति से आपको भी सरकारी किसी कष्ट का सामना करना पड़ेगा, यानी कि कोई चालान का आपको भुगतान करना पड़ सकता है या फिर आपके माता पिता से वाद विवाद हो सकते हैं। तो कुल मिला के 13 से 28 फरवरी तक स्टूडेंट के लिए भी जो सूर्य शनि की युति है ये भाई किसी को बख्शने वाली नहीं, तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए अब वृषभ राशि वाले उनकी बात करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, क्या उन पे भी इसका प्रभाव है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, और शुक्र और राहु की युति आपके लाभ भाव में बन रही है। जब भी शुक्र के साथ में राहु होते हैं ना मित्रों, तो ऐसे में शुक्र को ग्रहण लगता है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा और राहु साथ में होते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है मित्रों? जब सूर्य और राहु साथ में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार से हमारे ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रहण कैसे लगेगा? शुक्र के साथ में जब भी राहु लगेंगे तो शुक्र ग्रहण लगेगा, जिससे लज्जित दोष बनेगा। यानी कि फरवरी के महीने में, यानी 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक जितने भी वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं, किसी की चुगली नहीं करनी, अपने उच्च अधिकारी की आपको बुराइयां नहीं करनी। कोई कुछ भी कहे आप बुराइयां मत कीजिएगा, क्योंकि कोई लोग आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए षड्यंत्र कर सकता है, आपको उच्च अधिकारियों के सामने गिरा सकता है। तो किसी की चुगली नहीं करनी। व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का उच्च अधिकारी को कुछ लिखना नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपको गिराने के लिए षड्यंत्र कर सकता है कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में, क्योंकि आपका लज्जी दोष बन रहा है। साथ ही साथ आप एक महसूस करेंगे कि आप बहुत काम के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, सेल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता फरवरी में आपके हाथ नहीं लगेगी। भाग्य का साथ फरवरी में तो भाई आपको नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में भी बाधा रह सकती है। नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, होते होते काम फरवरी में आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सेल और परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत अच्छा फरवरी का महीना नहीं है। यानी अगर आपकी एक आध सेल भी हो जाए तो उसमें ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी का महीना ज़्यादा उछल कूद करने वाला है ही नहीं। जल्दीबाजी में या झूठ बोल के यदि आप कुछ सेल करते हैं तो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा, इसलिए संतोष कर लीजिएगा, झूठ का सहारा मत लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी की चुगली मत कीजिएगा, बुराई मत कीजिएगा। याद रखिएगा, नौकरी के अंदर बड़ा सावधान आपको रहने की जरूरत है। बात करें भाई आपके दाम्पत्य जीवन के, वृषभ राशि के, तो दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके मंगल है। मंगल अभी वक्री चल रहे हैं, तो यानी कि दाम्पत्य जीवन आपका 2 भागों में वृषभ राशि का बढ़ता है। सबसे पहला प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 23 फरवरी के बीच में, ये जो 23 फरवरी तक का ड्यूरेशन है, वैसे आपकी रिलेशनशिप ठीक है। आप प्रेमी प्रेमिका के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप एक दूसरे की बातें साझा भी करेंगे, मानेंगे भी। तो कुल मिला के वैसे तो रिलेशन में गड़बड़ी 23 फरवरी तक नहीं आ रही, लेकिन पार्टनर का चालान कट सकता है, पार्टनर को कोई धनहानि हो सकती है, पार्टनर के हाथ से कोई डील जा सकती है, उससे पार्टनर थोड़ा टेंशन में रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर के अपने माता पिता से वाद विवाद हो सकते हैं, फैमिली की इशू रह सकते हैं। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 23 फरवरी तक पार्टनर अपने करियर से और अपनी खुद की फैमिली से परेशान रह सकता है। आप दोनों के बीच में रिलेशन ठीक है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहां पर भी 1 तारीख से लेकर 23 फरवरी, जब तक मंगल वक्री हैं, उल्टे चल रहे हैं, तब तक क्या होगा कि आपके पार्टनर का आपकी संतान से बड़ा वाद विवाद होगा, संतान से वाद विवाद रहेगा। पहला चीज यह नजर आ रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, मोबाइल पे खर्चा होगा, पार्टनर की जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वाहन है, वो अचानक खराब होगी, उस पर खर्चा होता हुआ आपको महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल वक्र है। तो साथ ही साथ आपके पार्टनर का अपने माता पिता या सास ससुर से कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी फरवरी के महीने में, कुछ वाद विवाद रहेगा। तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, दोनों के पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं फरवरी का महीना थोड़ा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं,
तो उनका भी महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल सेल रहेगी। कर्मचारी से कोई वाद विवाद नहीं है, जैसा आपका रूटीन चल रहा वैसा ही चलेगा, यानी सेल आपकी अच्छी रहेगी। यानी 1 तारीख से 11 फरवरी तक कोई दिक्कत आपके व्यापार में, आपकी दुकान में नहीं है। हाँ, 12 तारीख से जैसे ही सूर्य शनि की युति है तब से कहीं ना कहीं आपको कोई सरकारी कष्ट हो सकता है, कोई सरकारी बड़ा कष्ट आपके सामने आ सकता है, सरकारी नोटिस चालान का भुगतान आपको करना पड़ सकता है, काम में परेशानियां, काम ऑर्डर कैंसिल की समस्या आपको रहेगी। यानी काम में भी गड़बड़ 12 फरवरी के बाद ही चालू होगा। यानी 12 फरवरी से आप महसूस करेंगे कभी कर्मचारी से वाद विवाद हो रहा है, कभी आपको सरकारी नोटिस का सामना करना पड़ रहा है, कभी आपकी गाड़ियां पकड़ी जा रही है, कभी आपका माल पकड़ा जा रहा है, कभी क्लाइंटों से वाद विवाद हो रहा है। तो 12 तारीख के बाद से लेकर स्थितियां आपके विपरीत ही रहेंगी। यानी आधा महीना ठीक है और आधा महीना खराब है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।